Good morning, everyone. So, the next lesson that we are going to cover is chapter number 10, respiration in organism. So, what are the major topics in this particular chapter that we are going to discuss? The first topic is why do we respire? हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द सेकेंड वन इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है. इसके बारे में फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन इज हाउ डू वी ब्रीथ. हम कैसे सांस लेते हैं, क्या इनहेल करते हैं, क्या एक्सेल करते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें. द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग अंडर वाटर. जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशेज, उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. क्या प्लांट्स में भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, अगर होता है तो कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड दैट इज व्हाई डू वी रेस्पायर. हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्यों करते हैं, क्यों होता है हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसको डिस्कस करेंगे. बट इफ यू विल रीड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 10 देन यू विल सी ए सिचुएशन. You will read out a situation at that time. And what was the situation? कि बूझो जो है वो काफी लंबे टाइम से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिला था. तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है 1 साल बाद उससे मिलने के लिए आते हैं. तो वो उन्हें रिसीव करने के लिए बस स्टॉप पे जाता है. एंड ही वॉज सो हैप्पी सो दैट ही रन ऑल द वे. तो वो इतना खुश था कि वो पूरे रास्ते भागते हुए जाता है टू रिसीव देम, उनको रिसीव करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो काफी फास्ट हो जाती है. तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उससे क्वेश्चन करते हैं व्हाई यू आर ब्रीदिंग सो रैपिडली. तुम इतनी तेजी से जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो. देन ही रिप्लाइड दैट आई रन ऑल द वे. मैं पूरे रास्ते भागते हुए आया, इसीलिए मेरी जो ब्रीदिंग रेट है वो इतनी फास्ट है. लेकिन तभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भागने की वजह से ये जो ब्रीदिंग रेट है ये फास्ट कैसे हो गई, क्यों हो गई. तो उसका जो आंसर है उसके लिए उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम ब्रीदिंग करते क्यों हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता क्यों है हमारी बॉडी के अंदर. अब जो ब्रीदिंग है दैट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई डू वी रेस्पायर. हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में उसको डिस्कस करेंगे. एज यू नो दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल्स के बारे में. तो सेल्स जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बेसिक यूनिट होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की. तो वो जो सेल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शंस, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे रिप्रोडक्शन का हो, चाहे आपका कोई और प्रोसेस हो, वो सारे प्रोसेस सेल जो है वो खुद करती है. नाउ फॉर परफॉर्मिंग ऑल दोज एक्टिविटीज सेल्स नीड्स एनर्जी. उन सारी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है. अब वो एनर्जी कहां से मिलती है, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से मिलती है. जब हमने डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ा था, फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पहुंचता है सेल्स तक. अब जब वो सेल्स तक पहुंच जाता है तो वहां क्या होता है, सेल्स तक पहुंचने के बाद जो आपकी ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होती है दोबारा से सिंपलर सब्सटेंसेस में और एनर्जी रिलीज करती है. और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करती है आपकी सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं. एज दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द सेल्स, सो वी कैन कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन. ये जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोड्यूस करने का फूड से, ये सेल्स में होता है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको रेस्पिरेशन बोल सकते हो.
अब अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, whenever the respiration process is carried out in the presence of oxygen, then it is known as aerobic respiration। जब भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इस केस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और यही एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। बट सपोज दैट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गुड एंड ऑक्सीजन इज नॉट देयर, सो इन दैट केस हाउ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। अगर सपोज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वहां पर ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर पाएगा, तो वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन एनिमल्स में, और वो सारे एनिमल्स कहलाते हैं आपके अनएरोब्स। सो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन योर ग्लूकोज in the absence of oxygen is converted into alcohol, carbon dioxide and energy। तो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे यूज कर लेता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यीस्ट एक ऐसा एग्जांपल है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, जिसमें आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है। अब ये जो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है। जब भी हम रैपिड एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या कोई भी और दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हम ब्रीदिंग फास्ट रेट से करते हैं। ब्रीदिंग फास्ट रेट करने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को मिलती रहती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है। लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज करने से क्या होगा, ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती जितनी जरूरत होती है। तो उस केस में हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाने की जगह प्रोड्यूस करती हैं आपका लैक्टिक एसिड। तो उस केस में हमें जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो लैक्टिक एसिड डिफरेंट सेल्स में स्टोर हो जाता है, और जो एनर्जी मिलती है इस पर्टिकुलर केस में वो हमें कम एनर्जी मिलती है। तो कम एनर्जी मिलने की वजह से हम ब्रीदिंग जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था बूझो का कि ब्रीदिंग फास्ट क्यों होती है भागने से, उसका यही आंसर है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अच्छी तरह से कैरी आउट करने के लिए हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है। जितना ज्यादा हम अच्छे से सांस लेंगे, अच्छे से ऑक्सीजन हमें मिलेगी, उतनी ज्यादा अच्छे से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो मसल्स के अंदर अगर आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, और आपने देखा होगा धोनी को खेलते हुए, विराट कोहली को खेलते हुए या फिर सचिन को खेलते हुए, जब वो लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं तो उनकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। तो मसल्स में क्रैम्प कैसे आते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी उतनी मिल नहीं पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स या सेल्स जो हैं वो अच्छे से अपने फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाती और उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो क्रैम्प से रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलीफ के लिए आपने देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट दौड़े आते हैं ग्राउंड में और उनके ऊपर एक जो मेडिसिन है उसको लगाते हैं और रब करते हैं, मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई उन पर्टिकुलर सेल्स को अच्छे से मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम है वो ब्लड ही करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी लैक्टिक एसिड आपकी सेल्स के अंदर बना होता है वो लैक्टिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और हम डिफरेंट एक्टिविटीज को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।